जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आईटीआई पास युवाओं के लिए जॉब का मौका। बिलासपुर के कोनी कैंपस में 18 मई को लगेगी सीधी भर्ती। कई कंपनियों से मिलेंगे ऑफर। बिलासपुर में आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के लिए 18 मई को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न ट्रेड के लिए प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। कोनी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आयोजित कैंपस में प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई, ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर जनरल के वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के बीच उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते हैं। ऐसे ट्रेनरों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए 10वीं कक्षा में न्यूनतम 50% के साथ ही आईटीआई में न्यूनतम 60% होना चाहिए। ऐसे सभी उम्मीदवार को 18 मई सुबह 10 बजे बुलाया गया है। उन्हें 10वीं 12वीं कक्षा के अंक सूची के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड की मूल एवं 2 छाया प्रति, वर्तमान पासपोर्ट फोटो की 3 प्रति के साथ उपस्थित होने कहा गया है। ट्रेड के अनुसार मिलेगी सैलरी। बताया गया है कि कैंपस में विभिन्न कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान युवाओं का चयन उनके व्यवसाय और ट्रेड के अनुसार किया जाएगा। इसी तरह उनके ट्रेड के अनुसार उन्हें कंपनी की तय सैलरी में काम करने का मौका भी मिलेगा। झीरम हत्याकांड पर फिर से राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पहली रिपोर्ट से क्यों घबराई है सरकार, तो मुख्यमंत्री ने भी कहा किसे बचा रही है भाजपा। झीरम घाटी नरसंहार की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक जांच आयोग ने कामकाज पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। याचिका लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल ने कहा कि सरकार झीरम आयोग की पहली रिपोर्ट से क्यों घबरा रही है, उसके सार्वजनिक किए बिना दूसरा आयोग गठित करना गलत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि झीरम की जांच में भाजपा किसे बचाना चाहती है। भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक ने बुधवार को कहा, जब झीरम की घटना हुई थी तो सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में एक जांच आयोग बनाया था। एनआईए ने भी जांच की थी। मिश्रा आयोग ने मामले की जांच कर प्रतिवेदन सौंप दिया। इसके बाद सरकार ने जवाबदारी दी है उसे विधानसभा में पेश करे, उसका परीक्षण ओपन करे। पता लगाना चाहिए कि इतनी जांच के बाद उसमें निकलना क्या है। छत्तीसगढ़ की जनता भी यह जानना चाहती है। कौशिक ने कहा, सरकार अपनी जवाबदारी से भाग रही है। आनंद फानन में दूसरा आयोग बनाकर जांच शुरू कर दिया। ऐसे में आयोग की कानूनी वैधता क्या रही। मुझे लगता है कि पिछले जांच से छत्तीसगढ़ की सरकार घबरा रही है। इसकी वजह से आनंद फानन में नया आयोग बना रही है। इस बाबत पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा और खासकर धर्मलाल कौशिक हर जांच में हाईकोर्ट जा रहे हैं। नान मामले की जांच शुरू हुई है, वे भाग कर हाईकोर्ट चले गए थे। जांच नहीं होना चाहिए। यहाँ झीरम में आयोग जांच कर रहा है तो वो भी पहुंच गए कि जांच नहीं होना चाहिए। आखिर भाजपा और धर्मलाल कौशिक की परेशानी क्या है, वे जांच क्यों नहीं होने देना चाहते। एनआईए की जांच में ये भी लोग रोकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले आयोग की जांच तो पूरी हुई ही नहीं थी। आयोग ने प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया, वह पूरी नहीं हुई थी तो आयोग ने 2 नए सदस्य नियुक्त कर उसे आगे बढ़ा दिया है। अब उसमें रोक लगाने की मांग करने लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जांच में ऐसा क्या है कि ये लोग क्यों रोकना चाहते हैं। क्या उन्हें आयोग पर विश्वास नहीं है, जजों पर विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोर्ट में कुछ दिन के लिए रोक दिए गए हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे। जांच क्यों नहीं होना चाहिए। दुनिया में अपनी तरफ की पहली घटना जिसमें राजनेताओं का नरसंहार हुआ था, इसका सच तो सामने लाना ही होगा। आसानी से ठंडा हुआ मौसम। छत्तीसगढ़ में सामान्य से 8 डिग्री तक कम रहा अधिकतम तापमान। 13 मई से गर्मी बढ़ेगी। समुद्री चक्रवात आसानी ने तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जनजीवन पर व्यापक असर डाला है। छत्तीसगढ़ में इसका सीधा असर वही नहीं हुआ है, लेकिन तूफान के परवर्ती प्रभाव से तेज ठंडी हवाओं का आना बढ़ गया है। इसकी वजह से दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड हुआ है। रायपुर मौसम विज्ञानी केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया, चक्रवात आसानी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके आज की शाम तक नरसापुर, यनम, काकीनाडा, तुनी और विशाखापट्टनम तटों के साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और 12 तारीख तक आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की बहुत संभावना है। यह चक्रवात बुधवार रात तक कमजोर होकर गहरा अवदाव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके 12 मई की सुबह तक कमजोर होकर अवदाव के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। ऐसे में 12 मई को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। गुरुवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि तूफान गुजर जाने के बाद यानी 13 मई को अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है। बुधवार को छत्तीसगढ़ में रहा तापमान कंट्रोल।
दंतेवाड़ा में लव जिहाद को लेकर बवाल। मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को लेकर आया तो भड़के लोग, इलाके में है तनाव का माहौल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुस्लिम समुदाय का एक युवक जगदलपुर की हिंदू लड़की को भगाकर ले आया है। इसके बाद बवाल हो गया। युवती के परिवार वालों का कहना है कि अभी शादी नहीं हुई, उनकी बेटी को परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया जाए। उनकी बेटी को परिवार वालों ने अपनी हिंदू परिषद को के छोड़ने की बात नहीं की है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जिला मुख्यालय में चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की है। इधर चक्का जाम पर बैठे एक शख्स पर आईपीएस अधिकारियों ने लाठीचार्ज करा दिया, जिससे लोग और भड़क गए और प्रदर्शन कर रहे जिला मुख्यालय पूरी तरह से छावनी के रूप में तब्दील हो गई। साथ ही व्यापारियों की दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। बाजार इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी। बताया गया है कि यह चक्का जाम शाम को करीब 4 बजे तक चलता रहा। पुलिस ने काफी समझाया, तब जाकर लोग शांत हुए हैं। दरअसल दंतेवाड़ा बस स्टैंड के पास रहने वाले युवक मोहम्मद तंजील असिद का जगदलपुर के एक युवती के साथ पिछले कई दिनों से प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। अफसरों ने बताया कि युवती युवक ने दंतेवाड़ा स्थित पहुंच गई थी। दोनों ने शादी के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी। वहीं 17 मई तक दावा आपत्ति का अंतिम दिन था। इस बीच परिवार के सदस्य समेत हिंदू संगठन के लोग युवती को लेने उनके घर पहुंच गए। इस मामले को लेकर कहीं दंगा न भड़के, इसलिए युवक के घर के बाहर समेत जिला मुख्यालय की जगह जगह भारी संख्या में जवानों को मुस्तैद किया गया था। वहीं युवती को पुलिस लाइन कारनी में और युवक को पुलिस ने अपने पास रखा है। जगदलपुर के रहने वाले पाटीदार समाज के अध्यक्ष बाबू भाई पटेल ने बताया कि युवती को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो परिवार वालों के साथ चलने से मना कर रही है। उस पर दबाव बनाया गया है। प्रशासन ने कोंडागांव के नारी निकेतन में रहने की बात की तो वहां रहने के लिए मान गई। पुलिस की सुरक्षा के बीच उसे कोंडागांव में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि मुस्लिम समुदाय के लोग लड़की पर दबाव डालेंगे तो हमें फिर से खड़ा होना पड़ेगा। यह मामला शांत नहीं होगा। अभी दोनों की शादी नहीं हुई, कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। लड़की बोली, अपनी मर्जी से आई हूँ। दंतेवाड़ा के एसडीएम अविनाश मिश्रा ने बताया कि युवती का कथन ले लिया गया है। युवती ने बताया कि अपनी स्वेच्छा से युवक के घर आई थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जब तक शादी नहीं होती तब तक कोंडागांव नारी निकेतन में उसे रखा जाएगा। इसके लिए वह राजी हो गई है। हसदेव जंगल को बचाने कानूनी लड़ाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हसदेव पर ग्रामीणों की याचिका खारिज की, पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य को भेजा है नोटिस। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल को खनन परियोजनाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों की कानूनी लड़ाई को झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली ग्रामीणों की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे ही जुड़े मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और परसा केल कॉलरिज को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें 4 सप्ताह के जवाब मांगा है। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बुधवार को इस मामले में पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि हसदेव अरण्य जंगल नो गो एरिया घोषित था। इसमें परसा ईस्ट केते बासन खदान को दी गई अनुमति को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में ही रद्द कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च से इस क्षेत्र के खनन के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करने को भी कहा था। केंद्र ने ऐसा अध्ययन कराए बिना ही अन्य खदानों को परमिशन देना जारी रखा है। अब 7 साल बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की अध्ययन रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ कहा गया कि हसदेव के जितने हिस्से में खनन होगा उसके अलावा अन्य इलाकों में खनन न किया जाए। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा ईस्ट केते बासन खदान के दूसरे चरण और परसा खदान को अनुमति दे दी है। इसमें 4,50,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी और खनन कंपनी की कोयले की जरूरत वाली दलील के जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि नो गो एरिया के बाहर बहुत से कोल ब्लॉक हैं जहां पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। ऐसे में जैव विविधता से भरपूर एक जंगल में खनन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सुनवाई के बाद खंडपीठ के 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खनन पर स्थगन आदेश जारी करने के आवेदन पर बहस इसके बाद होगी। राजस्थान ने दिया जरूरत का हवाला। भूमि अधिग्रहण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ऐसे में भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए। बुधवार को उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के आलोक शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश नहीं मिला। जैसे ही वह मिलता है, इसके अध्ययन के बाद हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे।